10वीं और 12वीं का रिजल्ट फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बोर्ड ने जारी किया है। आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार से आपके परसेंट बनेंगे। आपके 10वीं में कितने परसेंट थे तो आप 12वीं क्लास में कितने परसेंट बनेंगे, तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट अच्छी तरह से हम समझेंगे। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं 10वीं क्लास की। देखो, सीधा यदि हम बात करें कि रिजल्ट फॉर्मूला है, आप लोगों ने देखा होगा और न्यूज़ के अंदर भी ये चला है। बिल्कुल सीधा लग रहा है कि 10वीं का है तो 45, 25, 10 और 20। इसी प्रकार 12वीं का है तो 40, 20, 20 और 20। बिल्कुल सीधा लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है। जितना आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल इजी है, इतने परसेंट बन गए, लेकिन यदि इनके आप परसेंट निकालोगे तो किस प्रकार से परसेंट निकलेंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन है। तो इसको आज इस वीडियो के अंदर हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट समझेंगे। कि जैसे मान लो कि आप 12वीं क्लास के अंदर हो, आप 12वीं क्लास में हो और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तब आपका रिजल्ट है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मूले में सीधा ना समझ के वेटेज किस प्रकार से दिया है। आपने देखा होगा कि कुछ एक ऑप्शन वेटेज का भी दिया हुआ है। जैसे मान लो कि 12वीं क्लास में है, यहाँ पे ये 10वीं क्लास का परसेंट है, ठीक है, 40%, लेकिन इसका वेटेज है वो कितना रखा गया है, कम रखा गया है। ठीक है, मतलब 40% बता दिया, लेकिन इसका वेटेज वो कितना रखेगा, 28%। किन के लिए, जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रायोगिक विषय है, तो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके वेटेज है उनमें कमी आ जाएगी। तो ये हमें समझेंगे इस वीडियो में कि ये वेटेज का क्या चक्कर है। यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तब तो आपके लिए ये फॉर्मूला है बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अच्छी तरह से अपने परसेंट है वो घर पे निकाल सकते हो कि आपके कितने परसेंट आ रहे हैं। लेकिन यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तब ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आपके परसेंट निकालना है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। क्या, आपके जो स्कूल वाले टीचर हैं वो भी यदि ये परसेंट निकालेंगे तो उनके लिए भी बहुत हार्ड हो जाएगा यदि स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट यही समझेंगे कि क्या है मैटर। यदि प्रैक्टिकल है तब क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं है तब क्या होगा, 10वीं क्लास वाले हैं तो उनके क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 12वीं क्लास की। 10वीं क्लास की बात हम बाद में करेंगे, पहले केवल हम बात करेंगे 12वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी। बारहवीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट फॉर्मूला क्या रखा गया है, 40, 20, 20 और 20। मतलब देखो, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 17 अंक, यह है 12वीं क्लास वालों के लिए रिजल्ट फॉर्मूला। इनको अच्छी तरह से समझना है। यदि मान लो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल इजी रहेगा आपका। इजी किस प्रकार से रहेगा कि जैसे मान लो, हम मान लेते हैं कि वेटेज रखा गया है बिना प्रैक्टिकल वाले के, सेम यही रहेगा 40, 20, 20 और 20। यदि आपके 10वीं क्लास में कितने परसेंट बने हैं, 90% बने हैं। अच्छी तरह से समझना, इसको एक एक पॉइंट को समझना। आपके कितने परसेंट आए हुए हैं तो उन परसेंट को आप साथ में लिख के, अपने परसेंट है वो आपके कितने अब बनेंगे तो वो साथ में निकाल लेना कि अब इतने परसेंट है वो आपके बनेंगे। तो मान लो कि आपकी 10वीं क्लास थी, 10वीं में कितने परसेंट आए थे आपके, 90% आए थे। 11वीं के अंदर मान लो आपके परसेंट है वो 80% ही आए। तो ये आपका रिजल्ट है पिछले 2 साल का, मानना है हमने। हो सकता है आपके कम ज़्यादा हो, तो आप उस प्रकार से लिख सकते हो कि 10वीं के अंदर आपके कितने परसेंट माने हमने, 90%, और 11वीं के अंदर कितने माने हमने, 80%। पहले मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसके एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों के लिए क्या फॉर्मूला लागू रहेगा, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों के लिए क्या रहेगा, और उसके बाद में बात करेंगे 10वीं क्लास वालों के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक है वो ज़रूर देखना। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी पूरा कंप्लीट है वो अच्छी तरह से समझ आएगा। तो ये आपके 10वीं क्लास के अंदर परसेंट आए हैं। अब बोर्ड ने वेटेज क्या दिया है, फॉर्मूला क्या दिया है, 40, 20, 20 और 20। मतलब 10वीं क्लास, 10वीं कक्षा,
10वीं कक्षा का वेटेज कितना रखा गया है? 40%। 10वीं क्लास का वेटेज कितना रखा गया है? 40% रखा गया है। अब वेटेज 40% है, आपके कितने परसेंट आई हुई है? 90% आई हुई है। ठीक है, ये तो क्या है? वेटेज है, वेटेज। ठीक है, और ये क्या है? आपके आई हुई है, आए हुए हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में आपके आए हुए हैं। तो अब 12वीं क्लास में आपके कितने नंबर जुड़ेंगे? अगर आपके 90% आए हुए हैं तो कितने नंबर जुड़ेंगे? 36। कितने परसेंट जुड़ेंगे? 36% जुड़ेंगे। अब इसका आप बिल्कुल इजी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो यदि आपके 10वीं क्लास में 50% आए हैं, तब आपके कितने नंबर जुड़ेंगे? केवल 20 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, केवल 50% आए हैं तो अब कितने जुड़ेंगे? 20 नंबर जुड़ेंगे। यदि 90% आए हैं तो कितने नंबर जुड़ जाएंगे आपके? 36 नंबर जुड़ जाएंगे। अच्छी तरह से समझ में आ गया? ये आप परसेंट निकाल सकते हो, मतलब जितने 10वीं क्लास में आए हैं उनका 40% है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके जितने नंबर आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11वीं क्लास की। ये आपने निकाल लिया 10वीं क्लास में कि भाई आपके कितने परसेंट आए हुए हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 11वीं क्लास की। 11वीं क्लास का है वो वेटेज क्या रखा गया है? देखो, सबसे पहले ये समझना कि 11वीं क्लास का वेटेज कितना है? 20% है। अब हमने कितने माने कि हमारे कितने आए? 80% नंबर आए 11वीं क्लास में। ठीक है, अब 20% वेटेज रखा गया है, हमारे कितने आए हुए हैं? 20%, 80% आए हुए हैं, तो हमारे नंबर कितने जुड़ेंगे? 16 जुड़ेंगे। कितने नंबर जुड़ेंगे? 16 नंबर जुड़ेंगे। अब 12वीं क्लास, 12वीं क्लास का ये वेटेज है 20 नंबर। इस वेटेज में देखो क्या मतलब है, ये वेटेज और ये तो शतरंग हो गया जो हमेशा जाता है। सभी को पता है कि हर साल शतरंग जाता है। 10वीं क्लास के अंदर भी आपके शतरंग गए थे, तो ये तो आप लोगों के लिए ईजी है। लेकिन ये 12वीं क्लास में इसका आधार क्या माना है बोर्ड ने? इसका आधार ये माना है कि स्कूल स्तर पर यदि आपको आपके स्कूल लगी है तो आपको इस क्लास वर्क है या स्कूल वर्क है करवाया गया है। यदि आपके स्कूल नहीं लगी है, आप स्कूल में नहीं गए हो, तो आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो होमवर्क हुआ है तो वो किस प्रकार से हुआ है? तो वो होमवर्क है वो आपकी कॉपी को जांच करने के बाद में स्कूल की जो समिति है वही डिसाइड करेगी कि ये 20% नंबर है वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि स्कूल की समिति में हो सकता है आपके कक्षा अध्यापक शामिल हो सकता है आपके सब्जेक्ट टीचर है वो शामिल हो, या फिर स्कूल की समिति में जो स्कूल स्तर पर है वही क्या करेंगे? ये निर्णय करेंगे कि ये 20 नंबर आपको किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो लगभग तय है कि ये नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यदि ये नंबर आपको पूरे मिलते हैं, यदि आपको ये नंबर कंप्लीट मतलब जितने हैं उतने के उतने मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको आ जाएंगे 20। तो अब कितने हो गए? 20 हो गए। ये 20 और हो गए। 12वीं के शतरंग, तो शतरंग अपने कितने जुड़ गए? 20% जुड़ रहे हैं, तो कितने हो गए? 20 हो गए। अब इनको हम क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं कि ये कितने हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे हम, तो कितना हो गया? 92%। तो ये आपके 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया। 12वीं क्लास में कितने परसेंट आ गए? 92% नंबर आ गए। ठीक है, कितने परसेंट नंबर आ गए? 92% नंबर आ गए। यदि आपके 10वीं क्लास में 90% थे और 11वीं क्लास में 80%, तो देखो ये बिल्कुल फाइनल है कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि पिछले 2 क्लासों के अंदर जितने आपके नंबर आते हैं उन दोनों क्लासों में से जिस क्लास में आपके ज़्यादा परसेंट है तो उन परसेंट में या तो 2% बढ़ जाएंगे या 2% कम हो जाएंगे अधिकांशतः। लेकिन कुछ है जिनके प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम उनकी ये होगी कि जैसे 10वीं क्लास में मान लो उनके केवल 50% ही थे। कितने थे? केवल 50% थे। 11वीं क्लास में 80% आ गए, तो यहाँ पे उसके ये 36 नंबर ना आके यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? उसके केवल 20 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे इसके 16% है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये उन स्टूडेंट के नुकसान होने वाला है। तो देखो ये तो फॉर्मूला है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सीधा सा है। जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो वो ये फॉर्मूला अपना सकते हो। तो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनमें हो सकते हैं, क्योंकि साइंस वाले उनमें सब में प्रैक्टिकल होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यदि अपना है तो उसके अंदर किस प्रकार से परसेंट निकालेंगे? थोड़ा सा हार्ड है ये सिस्टम, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले हैं उनके लिए बोर्ड ने थोड़ा
अलग डिसाइड किया है। जो मान लो बोर्ड द्वारा जारी हुआ, शिक्षा मंत्री द्वारा जारी हुआ, उसके अंदर बिल्कुल नहीं बताया गया प्रैक्टिकल का कोई भी सिस्टम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझ लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 12वीं क्लास में, वो भी अच्छी तरह से समझ लेना। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं चले और आपके नंबर किस प्रकार से आए हैं, गलत हैं या सही आए हैं, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के केस आने वाले हैं इस साल कि कई स्कूल वाले हैं, उनके भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टम क्या रखा है प्रैक्टिकल वाला। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, आपको भी समझना है, और जितने भी स्कूल वाले हैं यदि वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये अच्छी तरह से समझना है कि जिन स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका रिजल्ट है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो भी ये अच्छी तरह से समझ लेना और अपना रिजल्ट पहले ही तैयार कर लेना, अपना रिजल्ट पहले ही निकाल लेना। देखो प्रैक्टिकल वाले हैं जितने भी 12वीं क्लास के, वेटेज सेम रखा गया है। सबसे पहले अंक बाहर है किस प्रकार से, 40, 20, 20 और 20। ठीक है, सेम रहेगा 40, 20, 20, 20। लेकिन अब देखो ये 10वीं क्लास का हो गया, ये 11वीं क्लास का हो गया, ये 12वीं क्लास का हो गया, और ये क्या हो गया, 17 अंक हो गया। बिल्कुल सीधा सा सेम है। ये 10वीं क्लास का हो गया, ये 12वीं क्लास का हो गया, ये क्या हो, सॉरी ये 10वीं, ये 11वीं, ये 12वीं और ये 17 अंक हो गए। अब इसमें सिस्टम क्या है, यदि मान लो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तब किस प्रकार से होगा। क्योंकि अगर मान लो 12वीं क्लास के आप स्टूडेंट हो और आपके पेपर है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे केवल 20 नंबर ही जोड़े हैं, ये तो 17 अंक हो गए, इनको अलग करो आप, 17 अंक हो गए। ठीक है, इधर ये क्या हो गए 10वीं क्लास के, ये 11वीं क्लास, यहाँ पे आपके केवल 20 नंबर ही है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का होता है। तो ये सिस्टम क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना है। बोर्ड ने ये बता दिया कि 40, 20, 20 और 20 का सिस्टम रहेगा, लेकिन ये 10वीं क्लास का हो गया, ये 11वीं क्लास का हो गया और ये 17 अंक हो गया, यहाँ पे केवल 20 है और आपके प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का हुआ है, तब रिजल्ट है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ये हमें समझना है कि इसका क्या सिस्टम बोर्ड ने रखा है। तो देखो इसमें वेटेज निर्धारित किया है बोर्ड ने। वेटेज किस प्रकार से निर्धारित किया है कि वेटेज 10वीं, अब 10वीं का कितना परसेंट रख दिया, 40% रखा है। ठीक है, पहले बोर्ड ने जो रखा है वो समझ लेना। 10वीं का 40% रखा है, 11वीं है उसका कितना परसेंट रखा है, 20% रखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके आगे 12वीं क्लास है उसका कितना परसेंट रखा है, 20% रखा है, और 17 अंक है, ये भी 12वीं क्लास का ही है, 17 अंक है, ये कितना परसेंट रखा है, 20% रखा है। ये सिस्टम रखा है बोर्ड ने, सबसे पहली बात तो। अब इसका वेटेज है वो घटा दिया गया है। वेटेज है वो उन स्टूडेंट के घटाया गया है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, मतलब जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं हैं उनके तो सेम रखा है, लेकिन जिन स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनका वेटेज है वो घटा दिया गया है। तो ये वेटेज किस प्रकार से घटाया गया है ये हमें समझना है अच्छी तरह से कि ये वेटेज किस प्रकार से रखा गया है। तो सबसे पहले 10वीं क्लास वाला जो 40% था उसका वेटेज है वो जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया, 28% कर दिया गया। ठीक है, कितना परसेंट किया गया, 28% किया गया। उसके बाद में 11वीं क्लास वाले का जो वेटेज 20% था उसको कितना कर दिया गया, 14% कर दिया गया, और 12वीं क्लास का था वो भी कितना परसेंट कर दिया गया, 14% कर दिया गया। तो अब आप इसको जोड़ लो कितने हो गए। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए और ये टोटल 20 कितने हो जाते हैं, अच्छी तरह से जोड़ना है। 28 प्लस 14 प्लस 14, ये परसेंट, ये क्या चल रहा है, वेटेज चल रहा है। ठीक है, देखो 28 हो गया, 14%, 64 हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, अब आगे का सिस्टम क्या रहेगा, इसके अंदर किस प्रकार से आपके परसेंट है वो डिसाइड होंगे और किस प्रकार से आपके 17 अंक आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से अपने को समझना है।
वेटेज क्या रखा है, 10वीं क्लास वाला 28% हो गया, 11वीं क्लास वाले के लिए 14% यहाँ पे हो गया, और 12वीं क्लास वाले के कितना हो गया, 14%। अब आपके नंबर कितने आएंगे, ठीक है, आपके 10वीं क्लास में नंबर आए थे, ठीक है, कितने आए थे और अब कितने आएंगे, ठीक है, कितने आए थे और अब कितने आएंगे, ठीक है। यदि मान लो आपके 10वीं क्लास के अंदर कितने नंबर आए थे, 90% आए हुए हैं आपके, ठीक है, और 11वीं क्लास में 80% आए हुए हैं। सीधी सी बात, वही बात कर लेते हैं जो पहले हमने रखा है कि 10वीं क्लास में आपके 90% आए हुए थे और 11वीं क्लास में आपके कितने परसेंट आए हुए हैं, 80 आए हुए हैं, ठीक है। अब दोनों क्लासों में ये डिसाइड हो गया कि ये इतने इतने नंबर है वो आए हुए हैं। अगर मान लो आपके 90% आए हुए हैं तो इस 90% का 28% कितना होगा, जो 10वीं क्लास में आपके 90% आए, तो आपको इस साल कितने नंबर मिलेंगे, 25.2। कितने परसेंट नंबर मिलेंगे, 25.2%। 10वीं क्लास में 90% आए हुए थे तो कितने मिलेंगे, 25.2। अगर 90 से कम आए हुए हैं तो 25 से कम हो जाएंगे, यदि 90 से ज़्यादा आए हुए हैं आपके परसेंट तो 25 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब 11वीं क्लास में यदि 80% आए हुए हैं आपके, कितने में से आ रहे हैं नंबर, 14 में से आएंगे। देखो यहाँ पे केवल 28 में से आए हैं, ध्यान रखना। ये पहले 40 वाला सिस्टम था ना, अब इसके अंदर यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 40 वाला सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा इसमें। आपके 40 वाला सिस्टम नहीं काम करके कितने में से आएंगे, केवल 28 में से आएंगे, और 28 में से आपके कितने आ गए, 25.2 आ गए। अब यहाँ पे यदि 11वीं क्लास में आपके 80% नंबर आए भी हैं तो यहाँ पे कितने में से आएंगे, 14 में से आएंगे, तो कितने नंबर आएंगे आपके, 11.2। कितने आ जाएंगे, 11.2 आ जाएंगे। अब 12वीं क्लास में 14, तो 12वीं क्लास में 14 जाएंगे तो पूरे कंप्लीट 14 जाने वाले हैं। ये 14 किसके जाएंगे, ध्यान रखना, ये 14 नंबर 12वीं क्लास के किसके जाएंगे, सेम रहेंगे। आपका होमवर्क है, क्लास वर्क है, या फिर ऑनलाइन क्लासें हुई है, ऑफलाइन क्लासें हुई है, उसको आपने किस प्रकार से अटेंड किया है, किस प्रकार से जो काम दिया गया था आपको वो काम किया है, उसी के ये 14 नंबर जाएंगे। उसके बाद में सत्रांक, ठीक है, सत्रांक कितने रहेंगे, 14 रहेंगे। सत्रांक भी कितने हो गए, 14 हो गए। अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट सिस्टम। कितने नंबर का कंप्लीट ये सिस्टम हो गया, ये हो गया 70 में से। कितने में से हो गया ये, 70 में से ये कंप्लीट सिस्टम हो गया। कंप्लीट सिस्टम 70 में से हो गया तो 70 में से कितने नंबर आए, देख लो ये कितने हो गए पूरे, 8 4 12, 12 और 4 16, 20, 0 हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। कितने नंबर हो गए, 70 नंबर। तो इन 70 में से आपके कितने नंबर आए हैं, यहाँ पे आप जोड़ लो, 4 हो गया, 6 10 14, 1 और 1 2 3 4 5 और 1 6, 64.4। 70 में से कितने आए, 70 में से आए कितने आए, 64.4%, ठीक है। 70 में से आपके कितने परसेंट आ गए, 64.4% नंबर है वो आपके 70 में से आ गए। अब बात करेंगे हम प्रायोगिक परीक्षा की। प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसकी बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। सभी को पता है कितने नंबर का होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, 30 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 30 में से आपको कितने नंबर मिलते हैं, ये डिसाइड कैसे होगा कि जिन स्टूडेंट के जिन स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है उनके नंबर है वो मिल चुके हैं, लेकिन जिनके अभी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उनके क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। आने वाले 15 दिन के अंदर उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा वो डिसाइड करेगा स्कूल। स्कूल चाहे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ले सकता है, स्कूल चाहे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ले सकता है, लेकिन ऑनलाइन ले सकता है जिनके पास में सुविधा होगी ऑनलाइन की, मतलब स्कूल से स्टूडेंट है वो डायरेक्ट टच में रहेगा वही ऑनलाइन ले पाएगा। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के रूप में हो जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया ये कि यदि कोई स्कूल वाला
इसके अंदर फॉर्मेलिटी करता है मतलब डायरेक्ट ऐसे ही नंबर भेज देता है, तो उसके जो बोर्ड ने बताए डॉक्यूमेंट उनको वो सुरक्षित रखने पड़ेंगे। बोर्ड के टीम है कभी भी स्कूल के अंदर आके ये जांच कर सकती है कि आपने किस प्रकार से शतरंज भेजे और किस प्रकार से आपने प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ाम लिया। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट से लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से लो। ऑनलाइन तो ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको कॉपी भी बनवानी है, ठीक है, और जैसे थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो दोनों कॉपी वर्क भी होगा और क्लास वर्क भी रहेगा, तो ऑफलाइन ही ये संभव हो पाएगा। तो ये होगा आपके प्रैक्टिकल। तो जिन स्कूलों में हो गया है अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों के आने वाले 15 दिन के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट के नहीं हुआ है वो टेंशन ना ले, उनके भी प्रैक्टिकल होगा, मतलब प्रैक्टिकल सबके होगा। ये 30 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं ये डिपेंड करता है स्कूल वाले के ऊपर कि स्कूल वाला आपको कितने देगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एग्जामिनर आता है, ठीक है, बाहर से एग्जामिनर आकर एग्ज़ाम लेता है। लेकिन इस बार क्या है कि एग्जामिनर है वो बाहर से नहीं आएगा और एग्ज़ाम क्या होगा स्कूल स्तर पर होगा। यदि एग्ज़ाम स्कूल स्तर पर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर स्कूल में जो टीचर है वही एग्ज़ाम लेगा और स्कूल वाला है वही नंबर लेगा। यदि मान लो बाहर से एग्जामिनर आता है तो वो अपने स्तर पर नंबर देता है, लेकिन स्कूल वाला है वो खुद नंबर देगा। तो यहाँ पे 30 में से स्कूल वाले आपको कितने नंबर देते हैं, मान लो कि लगभग के 30 में से 30 मिलने वाले हैं। हो सकता है कई स्टूडेंट हैं उनके 1 नंबर कम मिल जाए या 2 कम मिल जाए, 28-29 हो जाए। लेकिन यदि मान लो आपके 28 नंबर जोड़े जाते हैं, कम से कम हमने माना है कि आपके कितने नंबर जोड़े जाते हैं, 28 नंबर जोड़े जाते हैं, तब आपके देखो ये तो पहले की हो गई, कंप्लीट सिस्टम समझ में आ गया होगा, और ये 28 है वो इसके अंदर और जुड़ गए, ठीक है, 28 नंबर है और जुड़ गए इसके अंदर। 28 नंबर यदि इसके अंदर और जोड़े जाते हैं तब आपके कितने नंबर हो जाते हैं, टोटल दोनों को जोड़ लो, 92.4% है वो आपके बनते हैं, ठीक है। कितने परसेंट बन गए, 92.4% है वो आपके बन जाते हैं यदि आप के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तब। तो देखो सेम परसेंट हमने रखे थे, क्या चेंज आया, बिना प्रैक्टिकल वाले के और प्रैक्टिकल वाले के सेम सब्जेक्ट रखे थे। बिना प्रैक्टिकल वाला था उसके 92 बने थे, आपके प्रैक्टिकल है आपके 92.4 बन रहे हैं, ये ज़्यादा बन रहे हैं आपके। तो इसका वेटेज कैसे रखा है, तो ये अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आया होगा कि वेटेज कैसे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, खुद का परसेंट निकालना है और कमेंट के अंदर बिल्कुल अपने परसेंट मेरे को बताना है कि इतने परसेंट बन रहे हैं। अगर किसी से नहीं निकल रहे हैं तो वो भी पूछ सकता है, उसको भी मैं बता दूंगा कि उसके कितने आएंगे। देखो ध्यान रखना, मैंने आधार क्या माना है कि 10वीं क्लास में 90% माने हैं और 11वीं क्लास में 80% माने हैं। आपके हो सकता है यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो आप यहाँ पे अपने परसेंट अलग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना, अब जैसे मतलब समझ में आया या नहीं आया कि यहाँ पे वेटेज 28% रखा है ना। अगर मान लो कि आपके 10वीं क्लास में 50% ही है, आपके 10वीं क्लास में कितने नंबर है, केवल 50% है, और यहाँ पे 28% रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कितने आएंगे आपके, 14 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 14 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर आ जाएंगे, 14 नंबर आ जाएंगे। यदि मान लो यहाँ पे आपके 75% है, ठीक है, और यहाँ पे कितना रखा गया है, 28 है, तब आपके यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे, 21 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 21 नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये निकालना आप लोगों के समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके किस प्रकार से ये रहेगा। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 100% और प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 नंबर का ही होगा, 30 नंबर ही जुड़ेंगे उनके, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और वो कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। तो बिना प्रैक्टिकल वालों के अपने हो गया, प्रैक्टिकल वालों के हो गया, ठीक है। अब केवल बात करते हैं 10वीं क्लास वालों के लिए। तो बिल्कुल सीधा सा सिस्टम है, 10वीं क्लास वाले में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो 10वीं क्लास वालों का भी आप समझ लेना कि 10वीं क्लास है उसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा। 10वीं में थोड़ा वेटेज है वो अलग सिस्टम रखा गया है। 10वीं के अंदर किस प्रकार से रखा गया है, 45, 25, 10 और 10। तो देखो 45, 25, 10 और 10
ये सिस्टम रखा गया 10वीं क्लास में। अब ये किसके आधार पर, ये 8वीं क्लास में जो आपके परसेंट आए थे वो, ये 9वीं क्लास में आपके परसेंट आए थे वो, और ये अभी 10वीं क्लास में आपके स्कूल वाले भेजेंगे, और ये क्या है, सत्रांक है। ये क्या है, सत्रांक है। तो देखो मतलब ज़्यादा आधार किसको माना है, 8वीं क्लास वालों। ये एक स्पष्ट चीज़ है कि यदि आप 10वीं क्लास में हो तो आपके ज़्यादा परसेंट है वो किस आधार पर बढ़ेंगे, यदि 8वीं क्लास में आपके ज़्यादा परसेंट आए हुए हैं तो आपके 10वीं क्लास में भी ज़्यादा आएंगे। यदि 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपके यदि 10वीं क्लास में ज़्यादा आए हुए हैं तो ज़्यादा परसेंट आएंगे, यदि 10वीं क्लास में कम आए हुए हैं तो आपके भी कम परसेंट आएंगे। तो इसके अंदर भी किस प्रकार का सिस्टम रखा है, बिल्कुल सीधा सा सिस्टम है इसमें। यदि मान लो 8वीं क्लास थे, 8वीं क्लास के अंदर आपके कितने नंबर परसेंट आए हुए हैं, 90% आए हुए हैं। कितने परसेंट आए हुए हैं 8वीं क्लास के अंदर, 90% आए हुए हैं। तो आपको इन 45 में से कितने मिलेंगे, 40.5 मिलेंगे। ठीक है। 9वीं क्लास है, उसके अंदर यदि आपके 80% आए हुए हैं, 8वीं क्लास में आए थे 90 तो 40.5 मिल गए। 9वीं क्लास में यदि 80% आए तो आपको कितने मिल जाएंगे, 20 नंबर मिल जाएंगे। अब 10वीं क्लास में स्कूल वाले आपको 10 में से 10 दे देते हैं। ठीक है। 10 में से 10 किस चीज़ के देते हैं, आपका ऑनलाइन क्लासों का किस प्रकार से रहा, ऑफलाइन क्लासों का किस प्रकार से रहा, आपका होमवर्क क्लास वर्क किस प्रकार से रहा, तो ये पूरे मिलने वाले हैं। और सत्रांक है, वो सत्रांक है वो भी आपको पूरे मिलेंगे। 10 ही किया है, हमेशा क्या होता है सत्रांक 20 होता है, लेकिन इस बार है सत्रांक है ये 20 ही है, 10 नहीं है, 20 है। ठीक है। देखो 45, 25, 70, 80, ये तो ये 20 ही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 45, 25, 10 और 20, तो ये सत्रांक है, ये 20 हो गए। तो अब आपके नंबर कितने जुड़ के होते हैं कंप्लीट, देख लो 6, 7, 8, 9, कितने परसेंट आ जाएंगे, 90.5% आ जाएंगे। यदि आपके 8वीं क्लास में 90 और 9वीं क्लास में 80% आए हुए हैं तो, और 10वीं क्लास के आप स्टूडेंट हो तो ये है सिस्टम। आप लोगों के समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि क्या सिस्टम है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें और आप ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है कि अपने परसेंट निकाल लें, क्योंकि हो सकता है स्कूल की लापरवाही की वजह से आपके परसेंट है वो कम रह जाए। क्योंकि हमेशा क्या होता है, पूरा सिस्टम है वो बोर्ड संभालता है, कॉपियाँ जांच होती है वो बोर्ड करता है। ठीक है। लेकिन इस बार पूरा सिस्टम है वो स्कूल के अंडर में है, तो कुछ लापरवाही की वजह से ये ना हो कि आपके परसेंट है वो कम रह जाए। इसलिए अपने परसेंट है उनको पहले निकाल लेना अच्छी तरह से। कितने आपके 10वीं क्लास में आए थे, कितने 11वीं क्लास में आए हुए थे, और 12वीं क्लास में अभी कितने आएंगे। अब स्कूल वाले आपको कितने नंबर देते हैं तो उसका भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नहीं कि स्कूल वाला आपको कम नंबर दे रहा है तो उसका भी कारण पता होना चाहिए कि भाई इस कारण से आपको स्कूल वाला है कम नंबर दे रहा है। यदि मान लो आपको कम नंबर दे रहा है तो आपको अपने स्कूल है वहाँ पर जाके बात करनी चाहिए कि किस कारण से वो स्कूल वाला है कम नंबर दे रहा है। ठीक है। तो अगर एक बोर्ड ने ये निर्णय दिया है कि 45 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 45 दिन है उसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो इन 45 दिनों के अंदर आप स्कूल में जाके बिल्कुल संपर्क करें और उनसे अच्छी तरह से समझें कि हमारा रिजल्ट है वो किस प्रकार से आप बना रहे हो, मेरे कितने परसेंट आ रहे हैं। तो वो स्कूल वाले से आप ज़रूर समझें। हो सकता है स्कूल वाले आपको ना समझाना चाहिए, लेकिन उनको बोले कि रिजल्ट है वो कितना आएगा, इतने परसेंट आए हुए हैं मेरे, और इतने 9th 10th 11th 12th अपने परसेंट बता के उनसे अच्छी तरह से समझना। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको प्रायोगिक परीक्षा वाला सिस्टम है वो समझ में नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा। जैसे कई स्कूल वाले हैं उनको अभी भी नहीं समझ में आएगा। इतना इजी नहीं है कि बहुत लोग समझ रहे हैं बहुत इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है, हार्ड है थोड़ा। दूसरी बात, यदि आप ये जो सिस्टम जारी किया है बोर्ड ने, ठीक है, जो अभी मान लो कल जो ये जारी हुआ है रिजल्ट है, फॉर्मूला जारी हुआ है, तो रिजल्ट फॉर्मूले से यदि आप संतुष्ट नहीं हो, जो बोर्ड ने रिजल्ट फॉर्मूला जारी किया है उससे यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इस बार एग्ज़ाम होगा, ये बात थोड़ा अच्छी तरह से समझना, ध्यान से सुनना है ये बात कि इस बार भी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम है वो कब है, अगस्त के अंदर है। इस बार भी आपके एग्ज़ाम होगा, अच्छी तरह से सुन लेना ये, इस बार भी आपके एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम है वो अगस्त के अंदर होगा। यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो बिल्कुल
आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आप इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हो जो ये बोर्ड ने जारी किया है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अपना एग्ज़ाम देके जिस प्रकार से हमेशा सिस्टम होता है उसी प्रकार से आपके नंबर आएंगे, आपकी कॉपियाँ जांच होगी। सबसे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये फॉर्म के बाद में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम है वो अगस्त के अंदर है। तो जिनको ये लगता है कि भाई ये सिस्टम गलत हुआ है या हमारे साथ में गलत हुआ है, तो वो बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अगस्त के अंदर एग्ज़ाम दें और जो अपनी मेहनत की है उसने वो नंबर लेके आए। तो ये भी बोर्ड ने कहा है कि कोई स्टूडेंट यदि संतुष्ट नहीं है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है और एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। ये फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 45 दिन में आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बातें, 2-3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, यदि आप इससे फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी बात, आपका रिजल्ट है वो 45 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। तीसरी बात, स्वयं पार्टी प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चौथी बात, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छी तरह से इनको समझना। इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखना और अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। जितने अपने साथ वाले हैं उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर करना है। अपने स्कूल के जो भी टीचर हैं उनके पास में भी ये भेजना है, ठीक है, जिनसे उनको भी ये समझ में आ जाए कि ये इस प्रकार से ये सिस्टम किया है। क्योंकि प्रैक्टिकल वाले में हो सकता है कि उनके भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, तो वो कंफ्यूज दूर हो जाए। यदि आपके अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका वो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आगे है कोई भी वीडियो, उसके अंदर मैं और अच्छी तरह से बता दूंगा कि ये इनके डाउट थे, तो वो डाउट है आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई भी परेशानी है वो आप पूछ सकते हो, साझा कर सकते हो। आपके कितने % बन रहे हैं वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। धन्यवाद। जय हिंद।